नमस्कार। मैं दुगड्डा ब्लॉक के ग्राम सभा रूणी में हूँ और उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को बचाने के लिए जनता से वोट मांग रहा हूँ। जनता समझ रही है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने वोट के लिए उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ कर दिया है। पलायन बदस्तूर जारी है। 64 लाख लोगों का ये राज्य था, आज यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,30,00,000 से ज़्यादा हो चुकी है। कौन वो लोग हैं जिन्हें वोट के लिए उत्तराखंड में बसाया गया है? अगर इसकी तह में जाएंगे तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंडियत को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। बेरोजगारी उत्तराखंड में चरम सीमा पर है। नौजवान बच्चे गांव में खाली बैठे हैं। परिवार परेशान हैं कि पढ़ लिख कर बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, स्वरोजगार नहीं मिल पा रहा है। मैं बुनियादी सवालों को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता समझ रही है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कोई बुनियादी सवालों पर वोट नहीं मांग रहे हैं। वो केवल जिंदाबाद जिंदाबाद और जिंदाबाद कर कर जनता को शराब में, जनता को पैसों में भ्रमित करके वोट मांगने की बात कर रहे हैं। ये पहली बार इन 22 वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है कि गांव में जनता राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं को सिरे से नकार रही है। उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय दल है, जिसका उदय ही केवल इस राज्य को बनाने के लिए हुआ था, हमने कल्पना करी थी कि यह राज्य बनेगा तो गांव में बोली, भाषा, संस्कृति, सभ्यता, हमारी बोली सब बचेगी। मगर इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को ख़त्म कर दिया है। जनता समझ रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 14 फरवरी को जब जनता अपने मत का दान करने जाएगी तो कुर्सी का बटन दबाकर अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। उत्तराखंडियत को बचाने के लिए यूकेडी को आगे लेकर आएगी। यदि उत्तराखंड क्रांति दल का नेता के रूप में मैं विधानसभा गया तो मैं नौजवान बच्चों को रोज़गार स्वरोजगार से जोड़ने की बात जो मैं कर रहा हूँ करूँगा। उत्तराखंड में जिन्होंने हमारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया है उस पर जांच कराकर वो ज़मीन मुक्त कराऊंगा और उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू कराकर उत्तराखंडियत को बचाने का प्रयास करूंगा। हमारे नौजवान बच्चे जो किसानी कर रहे हैं उनको सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज दिलाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, त्रिस्तरीय पंचायतों में जो प्रधान हैं जिनका बहुत शोषण हो रहा है, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, इनको 73वां संशोधन लागू करवाने का प्रयास कर मैं अपनी न्याय पंचायतों को मजबूत करूंगा ताकि लोकतंत्र जिंदा रह सके। विधायक निधि के सहारे जो विधायकों प्रधानों को घुमा रहे हैं, मैं इस विधायक निधि के खिलाफ सदन में आवाज़ उठाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि हमारी पंचायतें मजबूत हों। मैं नौजवान बच्चों को रोजगार से जोड़ने की बात करूंगा। राष्ट्रीय पार्टियां केवल और केवल गुमराह कर रही हैं। 22 वर्ष कम नहीं होते। 12 साल भाजपा और 10 साल कांग्रेस, दोनों के शासनकाल में नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है। संसाधनों को लूटने में दोनों पार्टियों ने जो है हाल किया है इस राज्य का, जनता समझ रही है। मैं तमाम उत्तराखंड की जनता से, यमकेश्वर विधानसभा की जनता से, द्वारिखाल, दुगड्डा और यमकेश्वर की जनता से ये उम्मीद करता हूं कि 14 तारीख को इन राष्ट्रीय पार्टियों को उत्तराखंड से बाहर करें और उत्तराखंडियत को बचाने के लिए यूकेडी को आगे लेकर आएं। चुनाव चिन्ह कुर्सी है और आपका बटन दबेगा, उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, राज्य के मूल अवधारणा पर काम होगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।